नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी का अपडेट है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज मतलब एलटीटीएस। तो एलटीटीएस आप सभी जानते हैं एल&टी ग्रुप की कंपनी है और एलटीटीएस अभी देखिए 57,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। फिर भी इस कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और मज़ेदार बात यही है इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कंपनीज का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि कंपनीज के जो डेटा है वो डेटा आपको मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूं कि देखिए शेयर प्राइस में भी जिस तरीके से जंप देखने को मिला उसी तरीके से पी रेशियो में अभी तक उतना जंप नहीं है। इसका मतलब इसका जो पी रेशियो 5 सालों में जो टॉप था हाई लेवल था वो कितना था 73 और आज पी रेशियो कहाँ पे है 40 के आसपास। तो जो एवरेज पी निकल के आ रहा है करीबन 35। तो मान लेता हूँ कंपनी का एवरेज पी रेशियो 40 के आसपास है और सॉरी कंपनी के करंट पी रेशियो 40 के आसपास है और एवरेज पी रेशियो 35 है। मगर जो कंपनी का हाई पी रेशियो था 71, तो यहाँ से अगर रीबैक करे तो इस हाई लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अगर यही पी रेशियो में मैक्सिमम आपको दिखा दूं तो देखिए हिस्ट्री इसी तरीके से रिपीट होता है। जैसे प्रीवियस 2018 में टॉप लेवल में था 32 था। मत उसके बाद देखिए नीचे आए थे 2020 में कोविड में आ गया था 14। उसके बाद देखिए वो प्रीवियस जो लेवल था उसी लेवल को ब्रेक करके बहुत ऊपर गया। तो फिर से देखिए इस तरीके से कुछ करेक्शन हुआ, अभी लेवल बन रहा है। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करे तो यहाँ से टॉप लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो सोचिए 50% अभी भी टॉप लेवल में जाना बाकी है। तो इसको रिकवरी करेगा तो एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का परफॉर्मेंस के साथ-साथ पीर से भी आपको नोटिस करते हैं कि किस तरीके से, किस दिशा में वो जाने वाले हैं। तो जैसे देखेंगे, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं एक चीज़ आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी की जो फाइनेंशियल डेटा है, वो आप अगर आप देखेंगे, तो आपको कुछ क्लियर कट सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा। जैसे कंपनी का आरओई एंड आरओसी दोनों ही आपको बेस्ट लगेगा क्योंकि सिर्फ 1 साल में अच्छा हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी कंटिन्यूअसली 5 साल, 3 साल और करंट ईयर में सारी जगह पे आपको अच्छा खासा आरओसी एंड आरओई देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो एवरेज 14% के आसपास देखने को मिले। डेप्थ के कहने का जरूरत नहीं, कंपनी पूरा के पूरा डेप्थ फ्री है। तो इतने सारे पॉइंट जब पॉजिटिव है उसके साथ साथ अगर क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे तो सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एक अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। तो सारे पॉइंट्स जो है इस सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से पॉइंट्स आपको देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी उतना ज़्यादा अभी तेजी से भाग नहीं रहा तो क्या करूँ, तो उसके लिए बता दूं कंपनी आज नहीं तो कल वो एक लंबा जर्नी दिखाएगा क्योंकि पहली जो जर्नी हुआ था उस जर्नी को फाइनली वो अचीव कर चुके हैं। इस बात को याद रखना कि कंपनी के ऊपर देखिए क्या बना था, कप विद 100 बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और देखिए किस तरीके से वो टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए कि मजेदार बात ये बता दूं कि कंपनी इसके ऊपर एक लंबा सा जर्नी यहाँ पे होने का चांसेस है क्योंकि एक बिग जैसा यहाँ पे कप बनने जा रहा है। उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो फिर से एक बड़ा सा जर्नी यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स को मैं बहुत बार फॉलो अप करके काम कर चुका हूँ। तो आप भी इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करना चाहते हैं तो प्रीवियस बैक टेस्टिंग करिए जहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, वहाँ पे कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करके काम करना। तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली काम किस तरीके से किया जाता है और काम किस तरीके से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी इसके ऊपर सारी चीज़ आपको पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मैं वेट करूँगा क्योंकि यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बन कंप्लीट होने दीजिए पैटर्न, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कौन सा लेवल में मैं फिर से एक बार एंट्री लूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के ऊपर मैं सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत दिन इंतजार करने के बाद, बहुत दिन होल्ड करने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। ब्रेकआउट का मतलब क्या है, मैं कुछ इस तरीके से भी टेल लेता हूँ। जब
लंबा जर्नी होने के बाद एक लंबा जर्नी होने के बाद कोई रेंज के अंदर कंपनी वेट करे, मतलब होल्ड करे, और होल्डिंग पीरियड के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे करके ऊपर गए, नीचे आए, रिटेस्ट किया, उसके बाद वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो बन सकता है। पहली बात देखिए, जो वॉल्यूम हो रहा है यहाँ पे, तो वॉल्यूम वही होता चला जा रहा है और यहाँ पे रेड कलर बनने जा रहा है, मतलब सेलर तो सेल कर रहा है, उतना ज़्यादा सेलर एक्टिव नहीं है। तो सेलर्स प्रेशराइज नहीं है जितना बायर प्रेशराइज है। तो बायर जितना प्रेशराइज है उतना सेलर प्रेशराइज प्रेशराइज नहीं है। तो यहाँ से रीबैक करने का कोशिश करेंगे। तो जो इसका लेवल है, ये जो रेंज बना था, इस रेंज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ से 30% के आसपास। तो मैं इस तरीके से जब भी कोई रेंज ट्रेड बनता है तो मैं 30% तक इसका टारगेट को फॉलो अप करता हूँ। तो टारगेट को फॉलो अप करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स में जरूर कंपनीज के ऊपर देखता हूँ। वो पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता दूँ। देखिए कंपनीज के जो पी रेशियो है, आपको पी रेशियो देखने को मिलेगा 27,000। तो एक्चुअली यहाँ पे पी रेशियो इतना नहीं है। तो बहुत सारे लोग मुझे इस बात के ऊपर क्वेश्चन किया है कि सर सच में क्या कंपनी का पी रेशियो इतना हाई है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कुछ कंपनीज के अपडेट्स में गड़बड़ी हुआ, इस स्किनर.com के ऊपर अपडेट का गड़बड़ी हुआ, क्योंकि कंपनी का जो पी रेशियो है, मैं अगर करंट पी रेशियो आपको 5 साल में पी रेशियो दिखा दूँ तो 100 के आसपास है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी का पी रेशियो आज टॉप लेवल में है और एवरेज पी रेशियो निकल के आ रहा है करीबन 37। तो पी रेशियो बहुत हाई है। तो यहाँ पे दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत टाइम बिता सकते हैं, नहीं तो बिग फॉल देखने को मिल सकता है। तो पी रेशियो इतना हाई होना इतना अच्छा मतलब अच्छी बात भी नहीं है। तो कंपनीज के ऊपर फिलहाल के लिए थोड़ा सा रिक्सी जोन है। फिर भी कंपनी के देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो रिजल्ट में कोई भी आपको सेल्स में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सेल्स तो ठीक ठाक है, सिर्फ एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉसेस में नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, नेट लॉस देखने को मिला। और अच्छी बात यह है कि पिछली बार का जो 19 करोड़ का लॉस हुआ था, इस बार वो कम करके 5 करोड़ तक लेके आए। मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत हद तक यहाँ पे कम किया। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनीज के लिए, क्योंकि लॉसेस भी हो रहा है, वो भी मिनिमम मिनिमम लॉसेस। तो इस बात में आपको एक चीज़ का याद रखना होगा कि जो लॉसेस हो रहा है वो मिनिमम लॉसेस हो रहा है। जो पिछले बार का जो लॉसेस था उसको रिकवरी कंपनी धीरे धीरे करके कर रहा है। तो कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है, उस बिजनेस में एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जितने सारे इन्वेस्टर है वो किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर ट्रीट कर रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड देखेंगे तो अगस्त मंथ में बाई किया था, बाकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस तीनों मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ किया। फिर से दिसंबर में बाई किया और जनवरी मंथ में भी बाइंग किया गया। मतलब अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे देखने को मिला। तो इस सारे कारण की वजह से मैंने क्या किया, ट्रेड लिया। क्योंकि कंटिन्यूअसली जब म्यूचुअल फंड बाई कर रहा है, उसके साथ साथ अगर इन्वेस्टर के भी बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो एफआईएस के पास भी होल्डिंग्स है और डीएस के पास भी होल्डिंग्स है। दोनों का ही पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिले। और देखिए यहाँ पे हर किसी के पास होल्डिंग्स है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, प्रोमोटर के पास होल्डिंग जीरो है, बाकी आदर्स के पास भी है। आदर्स मतलब एफआईएस सॉरी डीएस के पास, और एफआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करता है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर जब जब ट्रेड बनता है तो मैं कुछ क्वांटिटी ऑब्वियसली ऐड करता हूँ। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व आप ही सब जानते हैं, बजाज ग्रुप की कंपनी है। और बजाज फिनसर्व जो है वो एक ऐसे सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं जो हाई ग्रोथेबल है, क्योंकि फाइनेंस आज हर कोई प्रोडक्ट के ऊपर फाइनेंस देखने को मिल जाते हैं। पहले देखिए जो जब लोग गाड़ियाँ खरीदते थे, लोग घर खरीदते थे, किस तरीके से कारण की वजह से लोग फाइनेंस लेते हैं। आज तो लोग मोबाइल खरीदने में, लोग एक्सेसरीज खरीदने में, कोई ड्रेस खरीदने में, हर कोई प्रोडक्ट खरीदने में लोग लोन लेते हैं, मतलब फाइनेंस करते हैं। और बजाज फिनसर्व इसी का फायदा डायरेक्टली उठा लेते हैं। तो देखिए बजाज फिनसर्व कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का बिजनेस में कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो वो बहुत बेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले कंपनी का बैलेंस शीट आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी का जो बोरिंग्स है, जो 2015 में से 26 करोड़ था, वो आज 2,50,000 करोड़ बन चुके हैं। मतलब 10 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ दिखाया कंपनी अपकमिंग 10 ईयर में। तो कंपनी के जितना बोरिंग्स बढ़ेगा
उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो आप कहेंगे सर बोरिंग्स बनना तो नेगेटिव है। हाँ, वो उस कंपनी के लिए नेगेटिव है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और जो फाइनेंस कंपनी है उनमें से आपको हमेशा एक चीज़ को देख ध्यान रखना होगा। फाइनेंस और बैंक इस दोनों से मतलब कंपनीज के ऊपर हमेशा आपको बोरिंग्स ज़्यादा होता देखना चाहिए, क्योंकि बैंक्स अगर खुद लोन नहीं ले रहा है तो वो दूसरों को लोन कहाँ से देंगी। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव फीलिंग्स हमेशा मान लेता हूँ। और देखिए इस कंपनी के ऊपर बाइंग और सेलिंग का जो सिचुएशन है लास्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे सेलिंग से बाइंग भी हो रहा है, सेलिंग भी हो रहा है। कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने एक ट्रेड ऑलरेडी ले चुका हूँ, और वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, कप विद हैंड पैटर्न्स बना, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर भी गया था, और उसके बाद नीचे भी आए, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और ऊपर गए तो 2100 के लेवल तक मैं वेट करूंगा, और जो 26% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस रहेगा। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी का जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा खुद का ट्रेड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए, आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।